जी तो बेटा अब हम नेक्स्ट मेडिकल नंबर 11.2 तक मूव करते हैं और देखते हैं कि हमें इस मेडिकल की स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। मेडिकल के आगाज से पहले मैं बेटे आपको बता दूं कि ये जो मेडिकल है इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट मेडिकल है, आप अगले पिछले 5 साल बोर्ड्स के पेपर अगर आप उठा के उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा मर्तबा देखने को मिलेगा। सो इसलिए आपने इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल तवज्जो के साथ समझना है और जहां पर आपको समझ ना आए तो आपने फौरन से मुझे क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, कमेंट में। तो मैं आपके कमेंट का जो आंसर है वो फिल 4 देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा नेट ऑफ हुआ तो उसके लिए माजरत, मैं फिर आपको जो है वो टाइम पर जो है उसका रिप्लाई नहीं कर सकूंगा। तो देखते हैं बेटे हमें स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। कहते हैं इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल। अब बेटे इंटेंसिटी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस डॉट एल से और कहते हैं लाहौर जो अनारकली बाजार है वहां पे इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपके पास कितने हैं, वो है जी 80 डेसिबल, ठीक है जी। और कहते हैं व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, और आपने क्या फाइंड आउट करके बतानी है जी, आपने इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करके बताना है। और बेटे इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये आपने दोनों जो है वो सिंबल याद रखने हैं। इंटेंसिटी लेवल को हम एस डॉट एल से याद करते हैं, इसको साउंड लेवल भी कहते हैं, और इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं जी, ठीक है जी। और अब हमें जो है वो सबसे पहले गिवन में क्या लिखना होगा जी। गिवन में हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, वो है जी हमारे पास एस डॉट एल, ठीक है जी। एस डॉट एल कितने बेटे हमारे पास 80 डेसिबल, ठीक है जी। और देखें जी हमने फाइंड आउट करने हैं आई, यानी कि इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और इसके सामने लिखेंगे हम टू फाइंड। और आपको मालूम है कि बेटे आपने इस प्रीवियस जो न्यूमेरिकल किया था उसमें आपने एक फॉर्मूला यूज किया था, एस डॉट एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, और आगे इसका जो यूनिट है साउंड लेवल का वो हम लिख देते हैं यहाँ पर डेसिबल, ठीक है जी। और इसको जो है वो आई नॉट पढ़ना है, ठीक है जी। अब देखिए बेटे एस डॉट एल की वैल्यू आपके पास गिवन है, आई नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। आई आपने वैसे फाइंड आउट करना था, और आपको मालूम है कि बेटे जिस तरह से हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो याद रखते हैं, इसी तरह से हमने आई नॉट की वैल्यू भी याद रखनी होती है, जिसको हम मध्यम तरीन आवाज की जो इंटेंसिटी है वो कहते हैं जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी आई नॉट, और आई नॉट कितना बेटे हमारे पास 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर जी, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर हम बेटे क्या करेंगे कि एस डॉट एल की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितनी है बेटे हमारे पास 80 डेसिबल, और आगे बेटे ये 10 लॉग जो है ये एस डी आ जाएगा आई ओवर आई नॉट, और ये डेसिबल भी हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, ठीक है जी। जस्ट हमने क्या किया यहाँ पर एस डॉट एल की वैल्यू पुट किया, ठीक है जी। आई नॉट की मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट नहीं करवाई और इसकी कोई वजह है, ठीक है जी। आगे देखें जी, ये 10 एक बार 10 8 बार कितना होता है बेटे हमारे पास 80। अब देखिए बेटे यहाँ मैं बता दूं कैसे कैंसिल हुआ, 10 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड, तो फिर 80 को बेटे हम 10 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा जी 8, वो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये जो डेसिबल है बेटे ये डेसिबल के साथ कैंसिल हो जाए, ये कैसे हुआ, डेसिबल यहाँ पे बेटे इसके साथ इस वैल्यू के साथ जो है इस, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेसिबल को हम इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डेसिबल को डेसिबल से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ तक समझ आ गई है। और आगे कह रही बेटे हमारे पास 10 जो है कैंसिल हो चुके हैं, आगे है जैसे हमारे पास लॉग, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास आई ओवर आई नॉट, हमने एज डिस नीचे उतार लिया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए लॉग आ रहा है, तो लॉग खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ। ये हमने 9th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था जी, ठीक है जी। तो यहाँ भी लिखेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग, और एंटी लॉग को बेटे हम इस तरह से लिखते हैं ऑन बोथ साइड्स। अब बेटे यहाँ पे लिख देंगे जी एंटी लॉग 8, और आगे क्या बेटे हमारे पास यहाँ पे हमने एंटी लॉग लेने सबसे पहले, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे जी लॉग आई ओवर आई नॉट। बेटे ये वाली वैल्यू सारी की सारी हमने एज इट इज नीचे उतारी है, हमने सिर्फ क्या किया है कि दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिया जी, ठीक है जी। अब ये बेटे यहाँ पे देखिए इस लॉग की यहाँ पे जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, तो इन दोनों को जो है हम कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे बेटे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर जब हमने उसका सेकंड पार्ट किया था तो वहाँ पे यहाँ पे जो है यानी इस पॉइंट पर देखेंगे कि आप 10 लिखा होगा, तो 10 का जब आपने एंटीलॉग लिया था तो 10 की पावर 10 आया था, ठीक है जी।
अब जब आपने 8 की जो है 8 का एंटी लॉग लेना है तो फिर वो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 10 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर 7 का एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर 7 आएगा, 6 का लेंगे तो 10 की पावर जो है वो 6 आएगा, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 की पावर 8 और ये बेटे जो एंटी लॉग है इस लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। आगे जो हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे आई ओवर आई नॉट। अब देखिए बेटे हमने आई जो है ये फाइंड आउट करना था, यानी कि आई फाइंड आउट करना था तो हम क्या करेंगे कि आई नॉट यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आई नॉट और आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे आई। अब नेक्स्ट बेटे यहाँ पे देखें जी, अब आपने यहाँ पे आगे जो है आई नॉट की वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो है वो पुट करते हैं तो वो अक्सर बच्चे साथ यूनिट भी मेंशन कर रहे होते हैं, फिर वो कहीं पे गलती कर देते हैं किसी स्टेप के अंदर आके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे जो है वो वैल्यू नहीं लिखनी, ठीक है। आपने सिंपल में क्या करना है कि आई नॉट को जब आप यहाँ पे इस स्टेप तक जब आप आ जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आई नॉट को यहाँ से ले जो है उठा के जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आना है और यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई जब कर देंगे उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आई नॉट की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे पुट करेंगे जी 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बेटे यूनिट भी साथ मेंशन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जब आपने फॉर्मूले के अंदर जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो साथ आपने यूनिट मेंशन नहीं करना। अब फर्ज करें यहाँ पे अगर यूनिट मेंशन नहीं किया होगा ना तो बच्चे फिर एक तो ये है कि उनको किसी भी मिकदार का जो यूनिट होता है वो अक्सर याद भी होता है और याद नहीं भी होता। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपने जो है वो यूनिट साथ लिखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपका जो है वो हाफ या 1 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से ये वाला जो यूनिट है वो साथ यहाँ पे इंक्लूड कर देना, ठीक है जी। अब बेटे यहाँ पे देखिए जी बेस एक जैसे हैं, पावर में से हम बेटे ये वाली पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। वैसे आपको मालूम है कि जब बेस जो है वो एक जैसी होती हैं तो हम पावर को प्लस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं वो स्टेप करवा देता हूँ कि 8 प्लस -12 और आगे क्या है बेटे हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर और आगे क्या है बेटे हमारे पास आई। देखिए बेटे मैंने वो स्टेप ले लिया है जो मैथ का असूल है, यानी कि जब अगर बेस एक जैसा हो यानी कि बेस एक जैसा हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया है, जबकि इसके साथ माइनस का साइन था तो मैंने उसको एज इट इज रहने दिया है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब इनको ऐड करते हैं तो वो फिर इस माइनस को भूल जाते हैं और फिर प्लस सिर्फ लगा देते हैं। ये मिस्टेक भी जो मिस्टेक होती है इससे भी आपने बचना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है बेटे माइनस, और 10 की पावर यहाँ पे अब क्या आ जाएगी हमारे पास 8 - 12 और आगे ये जो यूनिट है ये बेटे एज इट इज आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा आई। देखिए जी 12 में से बेटे हम 8 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10 की पावर -4 और जो यूनिट है वो बेटे वो एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया जी आपका जो है वो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है उसकी मुकम्मल तौर पर जो है समझ आई होगी। अगर फिर भी इस न्यूमेरिकल के अंदर किसी भी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके कमेंट का जो आंसर है फिर 4 देने की कोशिश करूंगा। अगर इंटरनेट ऑफ हुआ तो उसके लिए माजरत भी मैं आपको फिर 4 जो है इसका अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको इस मेडिकल के अंदर जो है किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है जी।